हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, जो कि है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चलिए समझते हैं। यानी चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको जानते हैं। देखिए, चार्ज दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कितने टाइप से? दो। एक डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? देखिए, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो चार्ज होगा नॉन यूनिफॉर्म रूप से, जैसे कि ऐसा हो। चार्ज क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर देखिए, जो चार्ज जो है, देखिए यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, यानी कहीं है और कहीं नहीं है। यानी कि जो चार्ज हो किसी भी बॉडी पे, वह नॉन यूनिफॉर्म हो, उसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर ऐसा हो, यानी कि यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म चार्ज, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ पर जो चार्ज जो है वह सभी जगह इक्वल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, कहीं है और कहीं नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सभी जगह चार्ज इक्वल है, यानी यूनिफॉर्म है, और यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? थ्री टाइप्स का हो सकता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड में होगा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि लीनियर और सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। तो यहां तक हो गया। फर्स्ट में पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट में पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? तो इसमें क्या होते हैं, देखिए, कोई भी अगर कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, ठीक है, उसके लेंथ पे हमारा चार्ज क्यू
डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इसके लेंथ पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। या कोई रिंग है ऐसा, रिंग जैसे, ये क्या है, क्या वायर है, वायर को ही एक ट्विस्ट करके एक रिंग बना दिया गया है। तो इस पे भी क्या है, चार्ज क्यू है। इस टाइप में होता है तो उसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आप लिख सकते हैं when the charge is uniformly distributed over the length of the conductor, length of the conductor is called linear charge density, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको डिनोटेड किया जाता है, डिनोटेड लेमडा, ठीक है। इसको लेमडा, सॉरी लेमडा, लेमडा से डिनोटेड किया जाता है। और एस आई यूनिट जो होता है, एस आई यूनिट आपका कूलॉम पर मीटर, यानी कि समझिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल, यानी कि एल लेंथ का आपका कंडक्टर है, ठीक है। एल लेंथ का कंडक्टर है और उस लेंथ पे चार्ज आपका क्यू रखा गया है, ठीक है। तो एल लेंथ पे चार्ज आपका क्यू है, उसी को बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोला जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसा यूनिट होता है कूलॉम पर मीटर। इसका कूलॉम हो गया और लेंथ का मीटर हो गया। चलिए क्या करते हैं, ये पूरे एल लेंथ पर चार्ज हमारा क्यू है। अगर ये स्मॉल लेंथ ले, इतना अगर काट दे स्मॉल लेंथ, यानी इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कर इसका स्मॉल लेंथ पे जो चार्ज हम लिखे, स्मॉल लेंथ पर चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू, क्योंकि पूरे लेंथ पे हमारा क्यू है, क्यू चार्ज है, तो स्मॉल लेंथ पर हमारा चार्ज, स्मॉल लेंथ कितना है, तो डीएल है। स्मॉल लेंथ कितना है, डीएल। डीएल पर हमारा चार्ज कितना है, तो डी क्यू है। तो लेमडा क्या हो जाएगा, स्मॉल लेंथ के लिए स्मॉल चार्ज डी क्यू अपॉन स्मॉल लेंथ डीएल। तो ऐसे करें, डी क्यू अपना चार्ज कितना हो जाएगा, तो लेमडा इंटू डीएल। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए स्मॉल लेंथ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, के क्यू, स्मॉल चार्ज कितना है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल चार्ज है ना, स्मॉल चार्ज डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है।
dq अपन r स्क्वायर। तो स्मॉल लेंथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है डी, ठीक है, यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पूरे लेंथ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो क्या कितना होगा, पूरे लेंथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, एल लेंथ पर हम निकाल रहे हैं, एल लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटीग्रेट हो जाएगा 0 टू, लिमिट क्या लगेंगे, 0 टू एल, यानी 0 से एल उसका लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इतना हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई ही होगा, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल आपका के भी देखिए यहाँ पर के भी कांस्टेंट है और आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं। तो के बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल, डीक्यू कितना है यहाँ पर, देखिए डीक्यू कितना है, तो लेमडा इंटू डी एल, लेमडा इंटू डी एल। तो हमारा क्या हो गया, एल लेंथ पे चार्ज अगर क्यू रखा जाए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इतना होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या था, तो सरफेस चार्ज देन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकेंड में क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई सरफेस लेते हैं, जैसे सरफेस जैसे आपका स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, कोई भी सरफेस ले सकते हैं, उस सरफेस पे चार्ज हमारा क्यू है, पूरे सरफेस पे क्या है, चार्ज हमारा क्यू है। इसका सरफेस मान लीजिए ए सरफेस है, एरिया ए है, और इस पे चार्ज क्यू है, ठीक है। ये आपका ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के सरफेस पे आपका, कंडक्टर के सरफेस पे है ना, जैसे ये क्या हो गया है, कंडक्टर हो गया, तो इसके पूरे सरफेस पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना, तो क्यू है, ठीक है, इसका भी सरफेस मान लीजिए ए है। तो इस टाइप को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलिए क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, यानी यह जो सरफेस है इसका एरिया अगर ए है और उस पर चार्ज क्यू है, तो इसी को बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लिखिएगा, और ए सही यूनिट क्या हो जाएगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। व्हेन द चार्ज is
डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे लिखिएगा, द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द surface of over the surface of uh, surface of the conductor is called surface charge distribution, surface charge density, जिसको डिनोटेड किया जाता है न्यू से, यानी न्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और ए सा यूनिट क्या हो गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर, या कूलम इनवर्स कूलम मीटर इनवर्स 2। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यह एरिया हो गया। ठीक है, इस पे चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू। ठीक है, जिसका एरिया ए है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके स्मॉल पार्ट पे देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। स्मॉल पार्ट पे इतना पार्ट हम काट देते हैं। ठीक है, इतना पार्ट पे देखें, यानी मान लीजिए इतना पार्ट को डीएस मान लिए, और इस पे चार्ज हमारा है, इस पे चार्ज है डी क्यू। स्मॉल एरिया है तो स्मॉल हमारा चार्ज भी होगा। ठीक है, तो न्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एस हो जाएगा। तो डी क्यू को लिखे तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू डी एस, और नीचे इसको लिख देते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू न्यू इंटू डी एस। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस स्मॉल पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अगर स्मॉल पार्ट, इसका स्मॉल पार्ट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे तो कैसे निकालिएगा, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी लिखेंगे इज इक्वल टू के क्यू, क्यू क्या है तो स्मॉल चार्ज डी क्यू है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी क्यू का वैल्यू क्या है, तो न्यू इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए ये स्मॉल पार्ट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। अब पूरे पार्ट के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेम जैसे उसमें इंटीग्रेशन किए थे इसमें भी इंटीग्रेशन करेंगे सरफेस एस के, और लिमिट क्या लेंगे 0 टू एस। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ई होगा, कैपिटल ई इज इक्वल टू, देखिए के भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एस न्यू इंटू डी एस।
इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, या एक और था न्यूटन पर कूलम, यही था वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का, फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है। तो हमारा क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग पढ़ लिए। इसी टाइप से हमको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो थ्री में क्या था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा, चार्ज जो होगा हमारा उसके वॉल्यूम जो होता है, जो स्पेस उसके अंदर किसी भी बॉडी के स्पेस जो खाली होते हैं उसके अंदर चार्ज हमारा भरा होगा। जैसे जैसे हम ले लेते हैं क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। क्यूब हम ले लेते हैं, इसमें क्या होगा हमारा चार्ज हमारा क्या है, तो चार्ज यहाँ पर क्या है, क्यू चार्ज यहाँ पर इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मान लीजिए वॉल्यूम क्या है, तो भी है, इसका वॉल्यूम क्या है, भी है। या आप कोई कंडक्टर ले सकते हैं इस टाइप से, इस कंडक्टर के अंदर हमारा चार्ज क्यू है, जिसका वॉल्यूम भी है। यानी कोई भी सॉलिड बॉडी रखिएगा तो सॉलिड बॉडी के अंदर क्या होगा, आपका जो स्पेस खाली होगा उसमें हमारा चार्ज उस पूरे वॉल्यूम में, हाँ, पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलिए देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। व्हेन द चार्ज इज uniformly distributed over the volume of conductor या any बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
जिसको डिनोटेड करते हैं रो, रो से, यानी हमारा रो क्या हो जाएगा, तो क्यू अपॉन वैल्यू। ये सही यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ठीक है, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। यानी कि क्या करें, ऐसे कोण ले लेते हैं, ठीक है, जिसपे सभी जगह यहाँ पर चार्ज हमारा क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, और इसका वैल्यू हमारा भी है। अब क्या करते हैं कि स्मॉल, अगर इसका स्मॉल पार्ट यहां से कट कर ले, स्मॉल पार्ट यहां पर कट कर ले, यानी इसको इधर लिख दे, स्मॉल पार्ट कट कर कर इसका मान लीजिए वॉल्यूम, स्मॉल है तो स्मॉल वॉल्यूम होगा dv, और स्मॉल चार्ज होगा dq। ठीक है, बहुत आसान है, जैसे पहले करते आ रहे हैं उसी टाइप से अभी भी करेंगे। तो हमारा रो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dq अपॉन dv। स्मॉल के लिए चार्ज dq है और वॉल्यूम dv है, तो dq क्या हो जाएगा, रो इंटू dv। तो स्मॉल पार्ट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो कितना होगा, dE, यानी D इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, देखिए डी क्यू का वैल्यू कितना है, रो इंटू डी वी, रो इंटू डी वी अपॉन आर स्क्वायर। अब चलिए पूरे कोण का, कोण में जो चार्ज क्यू रखा गया है, इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे वॉल्यूम भी, और लिमिट क्या लेंगे, 0 टू भी। तो इसका इंटीग्रेट करने के तो क्या आएगा, ई आएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए के भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू भी रो इंटू डी वी। रो इंटू डी वी। तो इन वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम भी है और उसमें चार्ज हमारा क्यू है, तो इन क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना होगा। तो हम लोग क्या, तीन गो हम लोग पढ़ लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उन चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम लोग फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं। तो इस पे क्या करेंगे, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहीं पे वीडियो के एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।